प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसकी 5 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो भाई, ए और बी क्या बताया, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी एफिशिएंसी दे रखी भाई। कार्य क्षमता किसकी 2 गुनी है, ए की 2 गुनी, किससे, बी से। तो बी की मान लिया हमने 1, तो ए की कितनी हो जाएगी 2, यानी कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 2:1। ठीक है, फिर क्या बोला है, दोनों मिलकर काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 2 और 1 3, यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3। भाई 2 इसकी है, ए की, बी की 1, दोनों की मिलकर हो जाएगी 3। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। एक दिन में करते हैं 3 यूनिट कार्य, तो कुल काम आ जाएगा, ये यहां लिख लो, कुल काम। भाई एक दिन में करते हैं 3 यूनिट और कितने दिन में पूरा करते हैं, 14 दिन में। तो 14 गुणा 3 कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 42 यूनिट। ठीक है, करवाना किससे, ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए अकेला कितने दिन में करेगा, कुल काम कितना है 42, और ए एक दिन में कितना करता है 2 से भाग दे देंगे, कितना समय लेगा 21 दिन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। भी देखो, ए और बी, समय तो ए का दे रखा है, ठीक है, लेकिन कार्य क्षमता का बता रखा है। क्या बता रखा है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, ए से 40% अधिक है। तो ए की मान ली हमने कार्य क्षमता 100% है, यानी 100 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 140। भाई 40 अधिक है ना, तो 100 से 40 अधिक करेंगे तो 140, इनका अनुपात कर दो भाई। 20 से कैंसिल करेंगे 5 और 20 से करेंगे 7। क्या था ये, कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है 5:7। फिर क्या बोला है, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 21 दिन में। तो कुल काम निकाल लेंगे, कुल काम। भाई ए एक दिन में करता है 5 काम और पूरे काम को कितने दिन में करता है 21 दिन में, तो 21 को 5 से गुणा कर देंगे तो कुल काम आ जाएगा, यानी 105 यूनिट का ये कुल। भाई फिर करवाना किससे है, वो बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो, बी करेगा 105 को, बी एक दिन में करता है 7 यूनिट, 7 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 15 7 105, यानी 15 दिन में। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई इसका, ये करने की हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये कुल काम। दूसरा देखो, 5:7 निकाल लिया, और लिए गए समय का अनुपात हमेशा विपरीत होता है जब 2 व्यक्ति हों। क्यों होता है, तो देखो एक बार ये समझ लिया आपने 15। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है इसका। ठीक है, 5:7, लिए गए समय का अनुपात हमेशा विपरीत होता है, तो क्या हो जाएगा 7:5। क्यों होता है, तो एक बार देख लो। भाई एक दिन में कितना काम करता है 5, ये करता है 7। जो काम ज़्यादा करेगा वो समय कम लेगा, और जो काम कम करेगा वो समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7:5। फिर समय किसका दे रखा है, ए का दे रखा है, कितना दिन लेता है 21, लेकिन अनुपात में कितना है 7, यानी कितना गुना है इसका 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा 15 दिन। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म कर सकते हैं,
तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। भाई बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो ए और बी, समय का अनुपात दे रखा है भाई, क्या दे रखा है समय। भाई ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। बी मान लो 100 लेता है, ठीक है, तो इससे 50% अधिक, तो कितना हो जाएगा 150। इसका अनुपात निकाल दो भाई, 50 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 50 से 2 बार में, यानी समय का अनुपात क्या आ जाएगा 3:2। अब इससे क्या निकाल लेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमेशा इसके विपरीत होती है भाई, क्यों होती है, तो एक बार देख लो भाई, ये 3 दिन में काम समाप्त करता है, सॉरी हाँ 3 दिन में काम समाप्त करता है ये, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा 1/3 काम, ठीक है। और ये 2 दिन में समाप्त करता काम को, एक दिन में कितना करेगा 1/2, ठीक है। जब 2 व्यक्ति दे रखे हो तो उनका अनुपात विपरीत हो जाता है, 2 से गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर दो 2, इधर 3 से करेंगे तो 3, यानी 2:3, देखो 2:3 इसलिए हो जाता है, ठीक है। या इनका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, 6 को 3 से भाग देंगे 2, 6 को 2 से भाग देंगे 3। सिंपल तरीका ये है भाई, इसका विपरीत हो जाता है, ये इतना लिख दिया। उसके बाद क्या बोलता है, दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो कुल काम आ जाएगा, कुल काम एक दिन में करते हैं 2 और 3 5, दोनों मिलकर करते हैं 5, और कितने दिन में समाप्त कर देते हैं 18 दिन में, तो कुल काम कितना आ जाएगा 90, कुल काम 90 यूनिट। करवाना किससे है, बी से, तो बी उसको कितने दिन में खत्म कर देगा अकेला, कुल काम है 90 और बी एक दिन में करता है 3 यूनिट, 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 30 दिन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा। कार्य क्षमता दे रखी है, ए बी से 20% कम काम करता है, किससे, बी से 20% कम। तो बी को मान लिया हमने 100, तो ये कितना करेगा 80, अनुपात में कर दो भाई, 20 से कैंसिल करेंगे 4 और 20 से 5, क्या आ जाएगा ये कार्य क्षमता का अनुपात यानी एफिशिएंसी 4:5। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी, तो देख लो एक बार फिर। तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा, ए कितने घंटे में करता है 7.5 घंटे में, या तो कुल काम निकाल लो भाई, कुल काम कितना आ जाएगा, ए करता है 7.5 घंटे में और ए 1 घंटे में कितना काम करता है 4 यूनिट, तो 4 को मैं 7.5 से गुणा कर दूं, 7.5 को लिखेंगे तो 7 से 1/2, सही भी नहीं लिखें तो 7 दूनी 14 और 1 15/2, इसको साधारण बिन में लिखेंगे तो 15/2, 7.5 को ऐसे लिख दिया, 2 से 2, 15 × 2 30, यानी कुल कार्य आ गया भाई 30 यूनिट, ठीक है। और पूछा क्या है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, कुल काम है 30 यूनिट और करवाना हमें बी से, बी एक दिन में 1 घंटे में करता है 5 यूनिट, तो 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 6 घंटे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताया था, ये निकालने की जरूरत नहीं होगी। समय का अनुपात क्या होता है इसका विपरीत, क्या हो जाएगा 5:4। भाई हमें ये करने की जरूरत नहीं होगी अब, ठीक है, 5:4। अब देखो भाई ए का समय दे रखा है ना, कितना दे रखा है 7.5 घंटे, यानी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.5 घंटे, यानी 15/2 घंटे। किसका मान दे रखा है ये 5 का, 1 का निकालेंगे तो 5 से भाग दे देंगे और हमें चाहिए 4 का, 4 से गुणा कर देंगे, 5 से 3, 2 से 2, 3 × 2 6 यूनिट, ठीक है।
दूसरा तरीका ये है, एक तरीका ये था। बाकी ये ठीक रहेगा, इसमें आप पजल नहीं होगी। ठीक है, सिंपल है। बाकी दोनों से आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। भाई 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकती है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है। भाई माला की कार्य क्षमता है वो ज्योति की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? भाई ज्योति और माला कार्य क्षमता का अनुपात क्या दे रखा है? देखो, माला की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है। यानी ज्योति की कार्य क्षमता 1 है तो माला की कितनी होगी? 2। ठीक है, इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं, जो ठीक लगे आपको कर लेना। तो देखो, पहले तो ये देखो भाई ज्योति कितना दिन में करती है? 3/4 भाग 12 दिन में। क्या मतलब इसका? यदि टोटल कार्य 4 है तो उसका 3 भाग वो 12 दिन में करती है। तो पूरा काम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पूरा काम करेगी, संख्या पलट जाएगी, 4/3, 4 चौके 16 दिन में। या दूसरा तरीका ये देखो, भाई 3/4 भाग, इसका मतलब है 4, यदि टोटल काम 4 यूनिट है तो 3 यूनिट करती है 12 दिन में। 1 यूनिट करेगी, 3 से भाग दे देंगे 4 दिन में, और 4 यूनिट करेगी 4 × 4 16 दिन में। ठीक है, या तो कुल काम निकाल लो भाई। पहले दूसरा तरीका देखो। देखो समय क्या हो जाएगा? इसका हमेशा विपरीत होता है जब 2 व्यक्ति हो। ध्यान रखना, 2:1। ज्योति का कार्य दे रखा है समय 16 दिन, पूरे काम को करती है वो 16 दिन। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 16, यानी इसकी 8 गुना। ठीक है, तो इसको भी 8 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 8 दिन। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है? कुल काम निकाल लो। कुल काम कैसे निकालेंगे? ज्योति 1 दिन में करता है 2 यूनिट कार्य, और कितना दिन में काम समाप्त करती है? 16 दिन में। तो कुल काम हो जाएगा, ज्योति 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करती है भाई, 1 दिन में 1 यूनिट, और पूरा काम करती है 16 दिन में। तो कुल काम हो जाएगा 16 यूनिट। ठीक है, 16 यूनिट करवाना किससे हो? माला से। तो माला उसको काम को करेगी, कुल काम है 16 यूनिट, और माला 1 दिन में करती है। एफिशिएंसी कितनी है माला की? 2 से भाग दे दो 8 दिन। जो भी ठीक लगे उससे कर लेना आप। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? वे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। क्या बोला? ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता है ना वो बी की 2 गुनी है। तो बी की मान लिया मैंने 1, और ए की हो जाएगी 2, यानी 2:1 एफिशिएंसी है। आगे क्या बोला? बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। यदि इसकी 2 है तो इसकी 1। रेशो निकाल लेंगे एबीसी का। खाली जगह में उसी को आगे बढ़ा देते हैं भाई। इसको आगे बढ़ाएंगे 2, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1। 2 × 2 4, 2 × 1 2, 1 × 1। ये क्या है? एफिशिएंसी। देखो क्या बोला था? ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, तो देखो 2 का 2 गुणा 4। फिर बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है, तो 1 का 2 गुणा 2। आप इनको बिना लिखे भी बना सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, अच्छे से टॉपिक को पढ़ लोगे तब बना लोगे। ठीक है, तो कार्य क्षमता निकाल ली। फिर क्या बोला है? यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में? 4 दिन में। तो कुल काम निकाल लेंगे। 4 और 2 6, 1 दिन में दोनों मिलकर करते हैं 6 यूनिट कार्य, और कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 4 दिन में। तो कुल काम आ जाएगा 24 यूनिट। कुल काम 24 यूनिट। किससे करवाना है? सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? कुल काम है 24, और सी 1 दिन में करता है 1 यूनिट। 1 से भाग देंगे तो
24 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। भाई एक मैन लिख लो, 1 मैन 1 वोमन। क्या बोला है, एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ठीक है, महिला की हमने मान ली कार्य क्षमता 1, पुरुष की हो जाएगी 2, 2:1। आगे बोला है तथा एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी एक चाइल्ड, सी लिख देते 1C। इसकी क्या, इससे महिला की 2 गुनी है। यदि बच्चा 1 यूनिट कार्य करता है एक दिन में तो महिला 2 करती है। यदि महिला 1 कार्य करती है तो पुरुष एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, रेशो निकाल लेंगे। इस खाली जगह में इसको आगे बढ़ाएंगे 2, खाली जगह में इसी को आगे बढ़ा देंगे 1, 4, 2 गुणा 1 2, 1। यह आगे कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी, यानी एक दिन में पुरुष 4 यूनिट कार्य करता है तो महिला 2 करती है और बच्चा 1 यूनिट कार्य करता है। क्या बोला है, एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर 7 दिनों में कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा। अकेले लड़के से करवाए काम तो देखो भाई, देखो एक दिन में पुरुष करता है 4, महिला 2 और बच्चा 1 यूनिट। तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों मिलकर करते हैं 7 यूनिट कार्य एक दिन में, और पूरा कार्य करते हैं वो 7 दिनों में। तो कुल काम आ जाएगा 7 गुणा 7 49 यूनिट। और ये किससे करवाना है, बच्चे से, यानी एक बच्चा या चाइल्ड लिख दो। बच्चा अकेला करेगा 49 यूनिट कार्य को, एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट, तो 1 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 49 दिन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, ए की कार्य क्षमता ब की कार्य क्षमता की आधी है। ए और ब, क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता ब की कार्य क्षमता की आधी है। ब की कार्य क्षमता की आधी है, मैंने मान लिया इसकी 2 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी है 1:2। फिर आगे देखो, स की कार्य क्षमता, तीसरा व्यक्ति और है भाई, कौन है, स की कार्य क्षमता ए और ब दोनों की इकट्ठे कार्य क्षमता की आधी है। भाई दोनों को मिला दे, 2 और 1 3, दोनों को मिलाकर आधी है, यानी 3/2। क्या बोला शुरू से देखो एक बार, ए की कार्य क्षमता ब की कार्य क्षमता की आधी है, तो ब की 2, ए की कितनी हो जाएगी 1। फिर बोला है ए और ब दोनों की इकट्ठी, इन 2 और 1 3 कार्य क्षमता की आधी है, किसकी है, स की। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 2 से भाग कर दिया तो स की कार्य क्षमता आ जाएगी। फिर आगे बोला है यदि स अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है तो बताएं तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई, या तो इनका एलसीएम ले लो भाई, या फिर इसको 2 से गुणा कर दो, ये भिन्न खत्म हो जाएगी। 2 से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 1 है ना, तो 2, ये हो जाएगा बटा में इसका भी 1 है तो 4, और ये हो जाएगा 3। या एक ही बात, इसको 2 से गुणा कर दो पूरे अनुपात को, तो भी सेम रहेगा। 2 से गुणा करेंगे 2, ये 4, इसको 2 से गुणा करेंगे 3/2 को, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3। या तो एलसीएम ले लो या 2 से गुणा कर दो, भिन्न खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये कार्य क्षमता का अनुपात है 2:4:3। फिर आगे क्या बोला है, यदि स अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, स अकेला, तो कुल काम निकाल देंगे। स एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है 3, और कितने दिन में समाप्त कर देता है 40 दिन में, तो 40 दिया 120 यूनिट कुल कार्य है। कुल कार्य कितना 120 यूनिट। पूछा क्या है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर देखो भाई, A + B + C, तीनों मिलकर कुल कार्य 120, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 2 और 4 6 और 3 9, 9 से भाग दे देंगे, 3 से 40, 3 से 3, 40/3 भिन्न में दे रखा है, तो 40/3 13 3 39, बचेगा 1/3, 13 सही 1/3 दिन में कर देंगे तीनों मिलकर भाई। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 49, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।